हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे। यानी कि हम हमारे डेटा को अगर डेटाबेस से फैच करके लाके हमको हमारी यूआई के ऊपर दिखाना है या कहीं पे भी हमको उस डेटाबेस को अगर यूज करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं। यानी कि हम डेटाबेस से कैसे डेटा को फैच करते हैं, तो वही आज वाले सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं हमारे डेटाबेस के प्रोजेक्ट के अंदर, जहां हमने पिछले सेक्शन में इंसर्ट क्वेरी को यूज किया था। आज हम इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सेलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे। तो जो पिछली सेक्शन के अंदर हमने इंसर्ट किया था उन्हीं को फैच करके मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में आपको डेटाबेस इंस्पेक्टर के थ्रू दिखा दिया था कि जो हमने डेटा इंसर्ट किया है वो इंसर्ट हो चुका है। फिर भी हम आज सेलेक्ट क्वेरी से उन्हीं डेटा को फैच करके लाएंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में इंसर्ट किया था। जैसे कि हमको एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि इंसर्ट क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गई और सेलेक्ट क्वेरी भी वो पर्टिकुलर डेटा को फैच करके लेके आ गई। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ, जहां हमने एक ऐड कॉन्टेक्ट नाम से एक मेथड बनाया था डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाऊंगा जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी के लिए काम करेगा। यानी कि वो मेथड जब भी कॉल होगा तो डेटा फैच करके लाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले तो पब्लिक, अब क्योंकि डेटा लेके आएगा यानी कि हम सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे तो डेटा फैच होगा डेटाबेस से, तो हमको रिटर्न क्या करना होगा, कुछ ना कुछ डेटा सेट रिटर्न करना होगा। यानी कि जब मल्टीपल रोज का डेटा आएगा दैट मींस हमको एक एरे में उसको स्टोर करवाना होगा। और एरे में यहाँ हम क्या यूज करेंगे, एरे लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है और उन मल्टीपल कॉलम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोज में डेटा स्टोर हो रहा है। तो जब आप डेटा को फैच करोगे तो एक रो में आपको 3 कंटेंट मिलेंगे, देन सेकंड रो में फिर 3 कंटेंट, देन ऐसे nth रो है तो n इंटू 3 टाइम्स आपको डेटा मिलेगा। आप या तो 3 अलग अलग एरे ले सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लास का यूज कर सकते हैं और एरे ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्लास बनाने वाला हूँ जिसमें हम जो डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो डेटा रिटर्न में चाहिए हम उसी टाइप के डेटा टाइप्स हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लास में डिफाइन कर देंगे, ताकि हम इस पर्टिकुलर टाइप का एक एरे बनाएं और उसके अंदर डेटा सेट करें और रिटर्न में उस एरे को सेंड कर दे। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, एरे ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्लास। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके कॉलम्स कितने हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर क्लास बना देता हूँ। तो इसका नाम देते हैं कॉन्टेक्ट मॉडल। अब आपको यहाँ पे कौन से डेटा टाइप डिक्लेयर करने हैं वो कैसे पता चलेगा, जितने आपके कॉलम्स हैं। तो मेरे इस पर्टिकुलर टेबल के लिए मैंने 3 कॉलम लिए, एक आईडी, एक नेम और एक फोन नंबर। तो अभी क्या करना है, आपको कॉन्टेक्ट मॉडल में आना है। तो आईडी किस में आएगी, इंटीजर के अंदर, तो इंटीजर आईडी। देन स्ट्रिंग के अंदर आपका नेम और नंबर आएंगे, तो स्ट्रिंग नेम एंड फोन नंबर। तो इस तरह से मैंने अपना स्ट्रक्चर क्लास को डिफाइन कर लिया। अब आ जाता हूं मैं डेटाबेस हेल्पर के अंदर और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप मेरे को यूज करना है वो मैं क्या करने वाला हूँ, एरे लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सूटकेस। यानी कि जो कॉन्टेक्ट मॉडल मैंने बनाया इस टाइप का मेरे को एरे रिटर्न करना है, क्योंकि हर बार आप देखोगे कि हर एक रो के ऊपर आपको 3 चीजें मिलेगी, आईडी, नेम एंड नंबर। मैं क्या करूंगा, आईडी, नेम, नंबर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लास में स्टोर करवाऊंगा और स्ट्रक्चर क्लास को एरे के अंदर ऐड करता जाऊंगा। तो एट द लास्ट जब मेरे सारे रोज मेरे फैच हो जाएंगे तो मेरी एक एरे फिलअप हो जाएगी, यानी कि एक डेटा सेट तैयार हो जाएगा और उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न टाइप में लगा दिया है एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट मॉडल और इस मेथड का नाम दे देते हैं गेट कॉन्टेक्ट्स या फिर फैच कॉन्टेक्ट्स। जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पैरामीटर में हमको किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये सिंपल सा आपका क्या बन गया, मेथड बन गया, जिसको जब भी आपको किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर आपको कॉन्टेक्ट चाहिए इस मेथड को कॉल कर सकते हैं इसके क्लास के रेफरेंस से, ठीक है, यानी कि डेटाबेस के रेफरेंस से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट क्वेरी को लगाना है। तो मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था कि जब हम एग्जीक्यूट एसक्यूएल करते हैं तो उसमें रिटर्न टाइप में आपको कर्सर नहीं मिलता, तो वो सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो जाएगी जो रिटर्न नहीं करती कर्सर को। लेकिन सेलेक्ट क्वेरी एक ऐसी है जो रिटर्न क्या करेगी, कर्सर को रिटर्न करेगी। अब कर्सर क्या करता है, अगर आपने एसक्यूएल को यूज किया होगा तो आप कोई भी क्वेरी हिट करते हो जिसमें डेटा फैच होके आता है तो वहां पे एक टेबल बनी हुई आ जाती है और उसके जस्ट फर्स्ट रो जो है उसकी उस रो के ऊपर एक एस्ट्रिक करके एक जो कर्सर होता है उसको हम कर्सर कहते हैं, वो ब्लिंक होता रहता है। मतलब अभी आपका जो कर्सर है वो उस पर्टिकुलर रो के ऊपर है, आपको रो को मूव कराता रहना पड़ेगा और आप उस पर्टिकुलर रो में से डेटा फैच कर पाएंगे। तो कर्सर की हेल्प से हम डेटा फैच कर पाते हैं। तो वो कर्सर आपको मिलेगा कैसे, तो उसके लिए एक अलग मेथड होता है। तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस को ओपन करना है। तो डेटाबेस कैसे ओपन करना पड़ेगा, आपको एक एसक्यूएलट डेटाबेस हम बनाते हैं, db इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस डॉट गेट। देखो यहाँ पे आप रीडेबल डेटाबेस भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, फैच कर रहे हो, ठीक है। तो फैच करने के लिए आपको राइट परमिशन नहीं चाहिए होती, आप रीड परमिशन से भी डेटा को फैच कर सकते हो। लेकिन जब आप इंसर्ट करो, अपडेट करो या डिलीट करोगे तब आपको राइट परमिशन चाहिए होती है, तो उस वक्त आपको दिस डॉट राइटेबल डेटाबेस लगाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, db डॉट रॉ क्वेरी।
देखो ये जो रॉ क्वेरी वाला मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, कर्सर रिटर्न करता है जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आप देख सकते हो कि तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रिंग के अंदर एसक्यूएल पास करना है, यानी कि आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी है वो यहाँ लिखनी है। और सेकंड जो पैरामीटर है वो सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स है, जो हम आगे देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्टिव डेटा निकाल के लाना है, यानी कि वेयर कंडीशन लगाते हुए आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ डेटा सेलेक्ट करके लाना है, तब हम इस पर्टिकुलर सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे। बट अगर आपको सारा का सारा डेटा चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, तब आप केवल और केवल वो जो क्वेरी है वो आप इस पर्टिकुलर पहले वाले पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जब भी हमको डेटा फैच करना होता है, सेलेक्ट क्वेरी लगानी होती है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपकी टेबल नेम है, तो टेबल नेम को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देते हैं टेबल कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड देन जो आर्ग्यूमेंट्स है अभी सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट वो मैं कुछ पास नहीं करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे नल पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेलेक्ट करना है स्टार, स्टार मतलब होता है यहाँ पे कॉलम्स। अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए तो यहाँ पे आप कॉलम नेम डाल सकते हो। अगर आपको 2 कॉलम चाहिए तो कॉलम्स कॉमा दूसरा कॉलम डाल सकते हो। अगर आप स्टार कर दोगे तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सब का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में कॉलम्स आते हैं, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, सारे कॉलम्स का डेटा आ जाएगा। और अब जब ये आएगा किसमें, कर्सर के अंदर, तो यहाँ मैं एक कर्सर का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें इसको सेव करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कर्सर मिल गया है। अब कर्सर में एक चीज करनी पड़ेगी, आपको कर्सर को मूव कराते रहना पड़ेगा और डेटा फैच करते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को भी मूव कराना है और अपना काम भी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप लगाऊंगा। व्हाइल के अंदर मैं कर्सर को नेक्स्ट करता रहूंगा जब तक कर्सर लास्ट पे नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरे को जो डेटा है टेबल के अंदर वो मेरे को फैच करते रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, व्हाइल लूप लूंगा, व्हाइल के अंदर लगा दूंगा कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर आप मूव टू नेक्स्ट मेथड को कॉल करते हुए देखते हैं तो उसका रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, बुलियन। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो व्हाइल एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स रिटर्न होगा तो व्हाइल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। और फॉल्स कब आएगा, जब वो लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके मल्टीपल रोज है और n नंबर ऑफ रोज है, तो अगर जो इंडेक्स है वो n है, अगर लास्ट रो पे आपका कर्सर आ चुका है, तो अब जब आप मूव टू नेक्स्ट करोगे तब क्या आपको रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो फॉल्स जैसे ही आएगा दैट मींस अब उसके आगे कोई रोज है नहीं और हमको यहीं से टर्मिनेट करना है, तो हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इस व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कोड करेंगे, जो हमको डेटा चाहिए कॉलम से हम फैच करेंगे पर्टिकुलर रो का और एक स्ट्रक्चर में ऐड करते रहेंगे और फिर उस स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, एरे के अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, किस टाइप की, यहाँ पे सूटकेस टाइप की या मॉडल टाइप की जो मैंने बनाया। तो कॉन्टेक्ट मॉडल में यहाँ पे दे देता हूँ एरे कॉन्टेक्ट्स, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है फर्स्ट टाइम, तो न्यू एरे लिस्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट मॉडल इक्वल्स टू न्यू कॉन्टेक्ट मॉडल। अब इसी के अंदर तो हमने वो वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं जिनमें मेरे को वैल्यू स्टोर करवानी है। तो मॉडल देखो गेटर सेटर भी आप यूज कर सकते हो, गेटर सेटर मेथड वहां लगा के भी आप उनको यहाँ पे सेट वाला मेथड कॉल कर सकते हो और जहां चाहिए वहां गेट वाला मेथड कॉल कर सकते हो, ठीक है। और आप कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर सकते हो, तो जो आपको बेटर लगे वो अप्रोच आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा डॉट आईडी इक्वल्स टू, इसमें आईडी के अंदर जो वैल्यू डालनी है वो कैसे मिलेगी, तो कर्सर डॉट। अब आपको देखना है कि जो वैल्यू आप ले रहे हो वो किस पर्टिकुलर टाइप की है। जैसे कि अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गेट इंट। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, आपको पता है इस कॉलम में कैसी वैल्यू है, जैसे अगर टेक्स्ट दे रखा है आपने उस कॉलम को तो स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी, बुलियन दे रखा है तो बुलियन वैल्यू मिलेगी, इंटीजर वैल्यू दे रखा है तो इंट वैल्यू मिलेगी। तो वैसे ही आपको गेट इंट यूज करना है अगर इंटीजर है, क्योंकि देखो आईडी वाला जो कॉलम है वो मैंने इंटीजर यूज किया था, अगर आपको याद हो तो आईडी वाला जो कॉलम है वो इंटीजर यूज किया था। तो अगर उससे वैल्यू लेनी है, उस पर्टिकुलर कॉलम से वैल्यू लेनी है, तो मेरे को क्या मेथड लगाना पड़ेगा, गेट इंट, और यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा हमारे कॉलम का। तो एक टेबल होती है, उस टेबल का जो पहला कॉलम होता है वो 0th इंडेक्स होता है, सेकंड कॉलम फर्स्ट, एंड ऐसे ऐसे चलता रहेगा, मतलब स्टार्टिंग विद 0 एंड ऑन, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आपका 0th इंडेक्स होगा, सेकंड कॉलम 1 2 ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो कौन सा है, आईडी वाला। तो यहाँ पे जब मेरे को उसको फैच करना है तो मेरे को यहाँ क्या प्लेस करना पड़ेगा, 0 प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, उस रो की आईडीज आती रहेगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मॉडल डॉट नेम यूज करना है, मतलब नेम को स्टोर करवाना है। तो कर्सर डॉट गेट, अब क्योंकि ये टेक्स्ट वाला है, ये जो कॉलम था वो टेक्स्ट वाला कॉलम था, मतलब इसका टाइप जो है टेक्स्ट है, दैट मींस मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा।
अगर मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलम से डेटा लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग को यूज करना पड़ेगा। तो गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स दे देंगे 1, क्योंकि इसके बाद वाला ही नेम वाला कॉलम है। और थर्ड कॉलम कौन सा है मेरा, नंबर वाला। तो मॉडल डॉट फोन नंबर इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ कॉलम इंडेक्स दे दूंगा 2। ठीक है, तो तीनों चीजें मेरे पास आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो मॉडल के अंदर मैंने तीनों वैल्यूज डाली है, इस मॉडल को कहाँ करना है, एरे के अंदर ऐड कर देना है। एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, और इस मॉडल को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब आप इसका प्रोसेस देखना कि जब पहला रो आएगा, जब फर्स्ट रो पे आपका कर्सर है, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वाइल लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट होगा, उसकी आईडी, नेम और फोन नंबर में इस पर्टिकुलर इंडेक्स है। इस पर्टिकुलर रो के अंदर जो ये इंडेक्स है, ये किस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम को। तो इस रो के अंदर जो कॉलम की वैल्यूज है वो गेट करेगा और इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर ऐड कर देगा, स्टोर कर देगा। देन हम उस मॉडल को कहाँ ऐड कर रहे हैं, इस एरे के अंदर। तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक कि मैं लास्ट रो के ऊपर नहीं आ जाता। जब लास्ट रो के ऊपर आऊंगा, लास्ट रो के डेटा फैच करने के बाद जैसे ही वाइल वापस चलेगा, तब इसको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, और हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, रिटर्न एरे कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अब इस मेथड को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमको डेटा मिलता है। तो मैं मेथड कहाँ कॉल करूंगा, जो भी एक्टिविटी में आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिएगा तो वहां पे आप इसको कॉल करेंगे। अब देखो, मैं ये ऐड कॉन्टेक्स्ट जो है इनको हटा देता हूँ। ये तो जैसे ही मैं इसको वापस चलाऊंगा तो क्या होगा, ये 4 मेथड फिर से कॉल होंगे और 4 डेटा और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये सिर्फ आपको इंसर्शन के लिए मैंने आपको बताया था, और आपको जब भी इंसर्ट करना होगा आप यूजर के क्लिक पे करेंगे, मतलब यूजर कहीं क्लिक करेगा तब हम इंसर्ट कराएंगे। हम ऑन क्रिएट या ऐसे मेथड के ऊपर इंसर्शन नहीं लगाएंगे जो बार बार रिपीट होता हो। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताना था, इसलिए मैंने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर बताया। आप जब भी जैसे साइन अप प्रोसेस होगा तो उस केस में आप इंसर्शन काम करोगे। तो आप कोई बैंक ऐप बना रहे हो, कोई भी ऐप बना रहे हो जिसमें आप इंटरनली अपना डेटा स्टोर करना चाहते हो, जैसे साइन अप होता है, तो साइन अप में जितने भी टेक्स्ट व्यूज है, टेक्स्ट फील्ड्स है, उनका डेटा आप फैच करोगे और कहाँ इंसर्ट कर दोगे, टेबल के अंदर इंसर्ट कर दोगे बाय दिस प्रोसेस जो हमने यहाँ ऑन क्रिएट के अंदर करी है। तो वहां ये यूज करना है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे फैच वाला काम करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने डेटाबेस का रेफरेंस लिया डीबी हेल्पर डॉट फैच कॉन्टेक्ट, तो ये लाके क्या देगा, एरे ऑफ कॉन्टेक्ट मॉडल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए उस टाइप का ही मेरे को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो एरे कॉन्टेक्ट, एरे ऑफ कॉन्टेक्ट मॉडल मैंने यहाँ बनाया, ARR कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू डीबी हेल्पर डॉट फैच कॉन्टेक्ट। तो जितने भी कॉन्टेक्ट जो हमने फैच करके एरे में पुट किए थे वाया यूजिंग कॉन्टेक्ट मॉडल, वो कहाँ मिल जाएंगे, इस पर्टिकुलर एरे कॉन्टेक्ट के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, इसको प्रिंट करवा के दिखाना है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी यूआई के ऊपर दिखा सकता हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको डेटा को सिर्फ चेक करना है कि डेटा फैच करके लाया कि नहीं लाया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लॉक करवा के हम चेक कर लेते हैं कि डेटा अगर लॉक कैट में दिख जाएगा, दैट मीन्स वो डेटा आ चुका है। फिर आप अपनी यूआई के ऊपर जहां पे भी आपको दिखाना है वहां लगा सकते हो। आप रिसाइकलर व्यू में सेट कर सकते हो, लिस्ट दिखा सकते हो। तो कॉन्टेक्ट की एक पूरी लिस्ट आप फैच करके रिसाइकलर व्यू के ऊपर शो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, बट डेटा तो आना चाहिए। तो डेटा को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉक कैट में उसको शो कर देता हूँ। तो अब क्योंकि मल्टीपल डेटा है तो एक लॉक से तो काम बनेगा नहीं, मेरे को सारे डेटा देखने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ। तो फॉर int I should be equals to 0, I should be less than array contact dot size एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करते हैं, जब एक ही आपका कमांड है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग डॉट डी कॉन्टेक्ट इन्फो नाम से मैंने इसका टैग दे दिया है। और यहाँ पे जो भी मेरे को कॉन्टेक्ट शो कराना है, तो सबसे पहले तो मेरे को नेम शो करवाना है। तो नेम प्लस एरे कॉन्टेक्ट डॉट गेट, यहाँ पे आ जाएगा आई। ये हर बार ये आई इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो हर एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती रहेगी, आई डॉट नेम। ठीक है, एंड देन दूसरा क्या करना है मेरे को, यहाँ पे इसी के आगे प्लस स्पेस दे देनी है आपको, या फिर आप कॉमा दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे फोन नंबर प्लस एरे कॉन्टेक्ट्स डॉट गेट पोजीशन, गेट यहाँ पे इंडेक्स में क्या आ जाएगा, आई डॉट फोन नंबर। ठीक है, तब इसको चला के देखते हैं कि हमारा जो डेटा है डेटाबेस के अंदर जो स्टोर्ड है वो लॉककैट में शो होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ मैं इसको रन कर देता हूँ और लॉककैट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि कॉन्टैक्ट, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो नाम से जो टैग लिखा था वो मैंने यहाँ पे जैसे ही डिबग के अंदर मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आप जितने भी कॉन्टैक्ट्स पहले से स्टोर थे वो सब के सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यानी कि जो भी हमने स्टोर करवाए थे वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि रमन, फ़ोन नंबर, रामानुजन, रामाधीर। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी से आप अपने डेटाबेस से कोई भी सिलेक्टेड डेटा फेच करके ला सकते हैं और अपनी यूआई के ऊपर दिखा सकते हैं या जो भी आपको प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।